दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो की काफी टफ टाइम उन्होंने दिया भारत को, और इसी वजह से मुझे लगा कि आज आप दोनों से पूछना चाहिए कि आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और सबसे ज्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है। 2023 में इन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा बयान उस वक्त दिया था भारत के हवाले से। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कनाडा के वजीर आजम ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफी हो गए और उनकी अपनी पार्टी से उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मुखालिफत शुरू हो गई थी कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग होया। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वजीर आजम थे, कि इंडिया के लिए बड़ी मजे की बात हो गई है। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के अंदर के मेंबर की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन देने के लिए प्रेशर आ रहा था, जिससे चलते जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। पाक मीडिया के मुताबिक ट्रूडो की रिजाइन से भारत में बहुत खुशी का लहर है। पाक मीडिया में एक बात भी चल रहा है, पीएम मोदी से भिड़ना जस्टिन ट्रूडो को पड़ा भारी, और मोदी से जो पंगा लेगा वो चूर हो जाएगा। और साथ में ये भी बात चल रहा है, बड़ी देश के लीडर एक के बाद एक जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी अपनी पद पर डटा है और भारत को अपनी शिखर पर ले जा रहा है। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो के रिजाइन से आप कितना खुशी है, कमेंट करके अपनी मत का इजहार कर सकते हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 9 साल वजारत उज़्मा पर विराजमान रहने वाले जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफी हो गए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की जानिब से नया सरबराह चुने जाने के बाद ओहदा छोड़ देंगे। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है इस पे भी कमेंट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने कनाडा के हवाले से तकरीबन आप समझ रहे हैं 10 साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं तो जब से एक विजिबल मेमोरी मेरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर देखा है। और कहा जा रहा है कि ही इज लिविंग मिक्स्ड लेगेसी एंड अ डिवाइडेड कंट्री। और ये समझ लें कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि 2015 में विक्ट्री स्पीच दी। उस वक्त ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है 2013 से, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडिल क्लास, इकॉनमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली। हेरेनी हो, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमज़ोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हाउ, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी
मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। खैर एनी हो, ये जो ट्रूडो साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और सारा करना, और जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टेफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कनाडा। सो उस वक्त जारी बात है बहुत सारे इंडियंस कनाडा पहुंचे। ट्रूडो ने बड़े अच्छे ताल्लुकात ट्रूडो के दौर में भी रहे, और 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। मेरा ख्याल है वो फेमस इवेंट जहाँ पे उनका बच्चा जो है वो लेट गया, और तो वो एक चीज़ जो थी। जस्टिन ट्रूडो की काफी टफ टाइम उन्होंने दिया भारत को, और इसी वजह से मुझे लगा कि आज आप दोनों से पूछना चाहिए कि आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उनके रेजिग्नेशन को आप लोग कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले उमेश सर क्या कहेंगे आप उनकी रेजिग्नेशन को, और क्या आपको लग रहा है कि भारत के साथ तो काफी एक तरह से कह लीजिए कि टफ टाइम देते रहे वो आप लोगों को? देखिए आरजू जी, द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया है। जब आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है, हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है, ठीक है। बट जो बाकी लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको, बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है।